ओम। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह शंकर भगवान के साथ करके ऐसा बताते हैं कि उनसे द्वेष कर लिया था। ये द्वेष क्यों कर लिया था, क्या कारण था? ऐसा हुआ कि एक बार राजा दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में जब राजा दक्ष आए, राजा दक्ष को देख करके सभी खड़े हुए, सभी ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव न खड़े हुए न प्रणाम किया। तो राजा दक्ष बोले, ये मेरा कैसा दामाद है, शिष्टाचार भी नहीं जानता, न खड़ा हुआ न प्रणाम किया, और मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह इसके साथ कर दिया था। तो ये बात भगवान शिव को बुरी लगी। उन्होंने अपमानित समझा अपने आप को, वहाँ से चले आए, आना जाना बंद। सती से बता दिया, ऐसे ऐसे सती, तेरे पिताजी ने मेरा भरी सभा में अपमान किया है, अब हम नहीं आया जाया करेंगे उनके पास। आना जाना बंद था। फिर कुछ दिन बाद फिर राजा दक्ष ने बृहस्पति से यज्ञ किया। उस यज्ञ में महर्षि, देवऋषि, देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व आदि आमंत्रित किए गए, लेकिन भगवान शिव पर और सती पर कोई निमंत्रण नहीं आया। राजा दक्ष का सज धज के उस यज्ञ में स्त्रियां जा रही थी। सती उनसे पूछने लगी, तुम सज धज करके कहाँ जा रही हो? उन स्त्रियों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी जो राजा दक्ष हैं, उनके यहाँ यज्ञ है, हम उसमें जा रही हैं। तो सती ने भगवान शिव से कहा, हम भी चलेंगे। भगवान शिव बोले, सती हमारा तो आना जाना नहीं है। कोई बात नहीं, पिता के यहाँ या यज्ञ में या भागवत कथा में बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। कि वो तो बात ठीक है सती, लेकिन आना जाना नहीं है और निमंत्रण तो है ही नहीं। लेकिन बिना निमंत्रण के प्रतिष्ठित व्यक्ति को जाने पर मृत्यु का कारण हो जाता है। लेकिन सती नहीं मानी, क्योंकि मायका मायका ही होता है। सती जिद कर गई, तो भगवान शिव ने सती को भेज दिया। और जब सती अपने राजा दक्ष के पिता के यहाँ पहुँची, तो सती ने देखा कि न तो उस मन से माँ बोली, न उस मन से बहनें बोली, और पिताजी ने वही बात और दोहरा दी कि देखो, हमारा ये बेटी आई है बिना निमंत्रण के, हमारा आना जाना तो है नहीं, हमारा अपमान कर दिया था हमारे दामाद शिव ने, हमने निमंत्रण नहीं दिया, तो और बुरा लगा। तो सती ने इस बात को सुन करके इतना अपमान महसूस किया कि अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी, अब मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी, और प्राण त्यागने से पहले मैं अंतिम बार अपनी माँ से मिल लूं। तो अपनी माँ की बाहों में लिपट गई सती और क्या कहने लगी, ओ मैया मेरी मिल ले भुजा पसारी, बेटी फेर नहीं आवेगी। मैया मेरी मिल ले भुजा पसारी, बेटी फेर नहीं आवेगी। सहूं नहीं अपमान पति का, भोले शंकर जन्म जति का। अंत समय आलिया सती का, बेटी प्राण गमावेगी, बेटी फेर नहीं आवेगी। और माँ मैं कबहू न पीटी कबहू न कोसी,
और माँ मैया तोसी बेटी मोसी, मैया तोसी बेटी मोसी, कोई और न पावेगी, बेटी फिर नहीं आवेगी। माँ बेटी से जुदा हो रही, मैं भी रो रही तू भी रो रही, रो रो के असवन मुंह धो रही, बेटी आज प्राण गमावेगी, बेटी फिर नहीं आवेगी। हो मैया मेरी मिल ले भुजा पसार, बेटी फिर नहीं आवेगी। सती अपनी माँ की बाहों को छोड़ करके और समाधि लगा लेती है, बैठ जाती है और अपने आप को ईश्वर में लीन करती है। प्राण त्यागने के लिए भगवान से वर मांगती है। अंतिम समय में क्या मांगा? सती मरने हरि यह वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरने हरि यह वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे परमपिता परमात्मा, मेरा हर जन्म भगवान शिव के चरणों में मैं पत्नी बन के रहूं। हर जन्म में मैं भगवान शिव की पत्नी बन कर के रहूं, ऐसा वर मांगा। और ऐसा वर मांग करके सती एकदम यज्ञ में कूद गई। और जब यज्ञ में कूदी तो हाहाकार मच गया। अरे अरे सती तो यज्ञ में कूद गई, आग लग गई। सभी देव ऋषि महर्षि यज्ञ करता इकट्ठे हुए। भगवान शिव को पता पड़ी। भगवान शिव ने वीरभद्र को भेज दिया। वीरभद्र ने जाकर के क्रोध में राजा दक्ष का सर ही अलग कर दिया, काट करके, और यज्ञ में फेंक दिया और लौट करके भगवान शिव के पास चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा उन सभी यज्ञकर्ताओं को कि तुमने भगवान शिव को क्रोधित कर दिया, कुपित कर दिया है। अब तुम भगवान शिव के कुपित होने से, क्रोध से बच नहीं सकते। इसलिए तुम भगवान शिव के पास चलो, उनसे क्षमा मांगो, उनको बुला करके लाओ। सभी भगवान शिव के पास गए, अनुनय विनय की, बुला करके लाए और कहा कृपया हे भगवान शिव राजा दक्ष को जीवित कर दो। तो भगवान शिव ने बकरे का सर मंगाया और राजा दक्ष के धड़ से जोड़ करके अपनी अमृतमयी दृष्टि से, हाथ के आशीर्वाद से राजा दक्ष को जीवित कर दिया। राजा दक्ष जीवित होकर के, खड़ा होकर के, हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, आपकी लीला अपरंपार है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। और भगवान शिव ने ये जो बकरे का सर जोड़ा था राजा दक्ष के, इसलिए जोड़ा था राजा दक्ष को नंदीश्वर का श्राप लगा हुआ था कि अगला जन्म तेरा जो होगा उसमें तेरा बकरे का मुंह होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने से भगवान शिव उस यज्ञ का पुनरुद्धार करते हैं और ये प्रसंग यही विराम होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, राजा दक्ष की जय।